हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में ल स और म स का अध्ययन किया, उसके जितने भी टाइप्स थे सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आज का हमारा लास्ट टाइप है समापवर्त पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 27 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। संख्या हमारी दी हुई 12, 15, 27 और 28। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का क्या कर लेंगे, लसा निकाल लेंगे। लसा निकालने के बाद जो संख्या बचेगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटा करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं 12, 15, 27 और 28 का लसा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 2 14 28, 2 3 6 27, 2 से 14, फिर 3 से 3 पचे 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 9 27, 7 नहीं कटेगा, 5 3 तरीका 9, फिर 3 से 1 5 1 7, फिर 5 से 1 1 1 7, फिर 7 से करेंगे 1, तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 5 7 35, 35 से 105, 105 गुणे 36, 6 5 30, 6 के 6, 3 बचे 15, 3 के 3, 0 8 6 1 7 और 3, 3780। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3780। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 9999। तो हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। और हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करी जो 12, 15, 27 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभिष्ट संख्या बराबर 9999 माइनस एलसीएम आया था हमारा 3780। इसको घटा लेंगे, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1, 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से 3 जाएगा 6। तो हमारा अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 6219। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 27 और 28 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 12, 15, 27 और 28 का एलसीएम निकाला गया। एलसीएम कितना है, 3780। इसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9999। अब संख्या जो हमें अभी संख्या प्राप्त करनी है उसमें क्या करेंगे, 9999 में 3780 को घटा लेंगे तो हमें अभी संख्या मालूम हो जाएगी 6219। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6219। हमारा अगला प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या दी हुई है, 12, सॉल्यूशन हो जाएगा 12, 18 और 21, 12, 18 और 21। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले हम 12, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 18 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6, किस नहीं करेगा, फिर 3 से 3 1 3, 3 तरीका 9, 3 से 21, फिर 3 से, फिर 7 से हो जाएगा हमारा
2 से कर देते ना, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 और 7 21, 2 1 ये 2, 2 दूनी 4, 1 1 दूनी 2, 2 5 2, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 252। ठीक है, एलसीएम हो गया हमारा 252। इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 252। अब 252 का हम भाग किसमें देंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 10,000। 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 10,000। तो इस प्रकार के प्रश्न 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा ये एलसीएम है, एलसीएम का इससे पहले भाग देंगे 10,000 में, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में बने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 7, हो जाएगा हमारा 4, 4 ये हो जाएगा 2, फिर ये कर देंगे, फिर 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 बचे 45 और 1 46, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 13 में हो जाएगा 7 और 1 0, 172। तो हमारा शेषफल हो जाएगा 172। इसको शेषफल बचेगा 172। ठीक है, 252 और 10,000 का जब हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 172। अब क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया था 252 और 172, मतलब कि भाजक माइनस शेषफल, तो भाजक माइनस शेषफल होगा हमारा बराबर, भाजक कितना दिया हुआ है 252 माइनस 172, शेषफल क्या है हमारा 172, तो घटा देंगे कितना होगा, 2 में से 2 0, 15 में से 7 जाएगा 8, 2 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आगे 80। अब हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, संख्या बराबर छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 10,000। 10,000 में क्या करेंगे 80 को जोड़ देंगे, तो हमें अभिष्ट संख्या बराबर 10,080, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमारी संख्या क्या है 12, 18 और 21। तो पहले इसका हम लोग क्या निकाले, एलसीएम निकाले। एलसीएम हो गया हमारा 252। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10,000। देखिए 10,000 हो गया। अब हम जो ये हमारा जो एलसीएम आया था इसका भाग देंगे हम 10,000 में, तो 252 का भाग दिए 10,000 में, तो हमारा शेषफल कितना आया 172। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भाजक माइनस शेषफल। तो हमारा भाजक कितना है 252, शेषफल कितना है 172, जब इसे घटाएं तो हमारा कितना आया 80। तो संख्या हमें प्राप्त करना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी संख्या कितनी 10,000। 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो हमारा अभी संख्या हो जाएगा 10,080। अब हम लोग जितने भी टाइप्स थे लस समासा के हम लोगों ने खत्म मतलब पढ़ लिया। अब क्या है विविध प्रश्न जो अब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है 3 संख्याएं 1:2:3:3 के अनुपात में तथा इनका मस 12 है, तो संख्याएं बताइए। ठीक है, माना मस x बराबर 12। ठीक है, संख्याएं हो जाएगी हमारी x, 2x और 3x।
ठीक है। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 12x, सॉरी 12, ये हो जाएगा 2 गुणे, वैसे करेंगे 12 गुणे 1 और 2 गुणे 12 और 3 गुणे 12, फिर हो जाएगा 1 गुणे 12 कर दिया, फिर 12 गुणे 1, आंसर आएगा हमारा 12, हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो संख्याएं हो जाएगी हमारी 12, 24 और 36। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका मस 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना मस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। संख्याएं, ये संख्याएं हो जाएगी हमारी x, 2x और 3x, ठीक है, क्योंकि संख्या के अंतर्गत क्या होता है, मस होते हैं। तो 12 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 12, 2 गुणे 12 और 3 गुणे 12, तो जगह 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। तो संख्याएं कितनी हो जाएगी हमारी 12, 24 और 36। अगला प्रश्न है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। संख्या क्या दी हुई है 15। अब देखिए जो संख्या दी 15, 25, 35, 45, इसमें से क्या करेंगे, ये संख्या हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, 25 माइनस 17, 35 माइनस 27 और है 45 माइनस 37। देखिए अंतर कितना आ रहा है दोनों सबका, 15 माइनस 7 8, 25 15 में 7 गया 8, 15 15 7 गया 8, 15 में 7 गया 8 और 1, तो हमारा अंतर कितना सब में आ गया 8 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 15, 25, 35 तथा 45 का लसा निकालेंगे। 15, 25, 35 और 45 का लसा निकाल लेते हैं। 15, 25, 35 और 45, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, ये नहीं कटेगा, 3 के 3, 3 बचे 15, फिर 3 से 3 बचे 15, फिर 5 से 5 के 5, 25, 5 से 35, 5 के 5, फिर 5 से 1 1 7 5, फिर 7 से करेंगे 1 1 1 और 1, तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी का 9, 9 बचे 45, 5 से 35, 45 गुणे 35, 5 25, 5 20 और 2 22, 3 बचे 15, 3 चौक 18, 3 चौक 12 और 1 13, 5 7 5 1, 1575। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1575। ठीक है, अंतर कितना हो रहा है 8 का, तो क्या करेंगे संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर 1575 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 15 में से 8 जाएगा 7 6 5 1, तो हमारा अभिष्ट संख्या बराबर 1567। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ठीक है, तो पहले हम दोनों का अंतर कर लेंगे, तो अंतर कितना हो, 8 का, सभी का अंतर 8 का हो रहा है। उसके बाद 15, 25, 35 और 45 का लसा निकालेंगे, तो लसा आया है हमारा 1575। तो अभी संख्या की बात करेंगे, क्या करेंगे 1575 में से 8 को घटा देंगे, तो हमें अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी 1567। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो। प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। संख्या हमारी दी हुई है 24, 32, 36 और 54।
ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। दो से करेंगे, दो के दो, दो दूनी 4, दो के दो, दो छः 12, दो के दो, दो के 16, दो दूनी 4, दो सौ 14, फिर दो से, दो छः 12, दो के 16, दो 9 18, फिर दो से करेंगे, दो तीन 6, दो चौक 8, फिर दो से, दो दूनी 4, फिर दो से, तीन से करेंगे आप, तीन के तीन, तीन तरीका 9, 3 9 27, फिर तीन से एक, फिर तीन से एक हो जाएगा। ठीक है, हमारा गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तीन तरीका 9 9 3 27, 32 गुणे 27, 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 1 22, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 6 6 2 8 हो जाएगा। हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 864। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। इस संख्या में 5 जोड़ने पर क्या हो, जो संख्या हो जाएगी वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, संख्या बराबर 864 माइनस 5, ठीक हो जाएगा हमारा अभिष्ट संख्या बराबर 14 में से 5 जाएगा 9, 5 8, ये हो जाएगा 859। एक बार 10 को फिर से देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। संख्या हमारी दी हुई है 24, 32, 36 और 54, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 864। 864 में अगर 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा अभिष्ट संख्या हो जाएगी 859। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 187, 233 व 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, अगर हमारा समान शेष बचने वाला प्रश्न होगा तो उसमें क्या करेंगे, T1 हमारा हो जाएगा 187, T2 हो जाएगा 233 और T3 हो जाएगा 279। तो क्या करेंगे, T3 माइनस T2, पहले हम लोग करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 माइनस कितना 279 और 233 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 3 जाएगा 4, ये जगह 0, ये होगा T3 माइनस T2 और उसके बाद T3 माइनस T1, तो T3 है 279 माइनस 187, 9 में से 7 जाएगा 2, 17, 17 में से 8 गया 9, फिर उसके बाद T2 माइनस T1, तो T2 हमारा है 233 माइनस 187, 13 में से बच जाएगा 6, ये जाएगा 12 में से हट गया 4, तो हमारा आ गया 46, 92 और 46। अब क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे, 46, 92 और 46 का तो मासा हो जाएगा 46 को अगर 46 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 46 का भाग देंगे 92 में, 46 गुना 92, ये भी हो जाएगा हमारा मासा कितना हो जाएगा 46, तो HCF बराबर 46। देखिए HCF क्या हो जाएगा हमारा 46। इस तंत्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 187, 233 व 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब हमारा प्लस होगा समान शेष बचने वाला तो उसमें क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 जो हमारा है उसमें T2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 46, उसके बाद T3 माइनस T1 तो हमारा कितना आएगा 92, T2 माइनस T1 तो हमारा आएगा 46।
अब इसका हम लोग 46 92 और 46 में क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 46 और 46 ही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। माना संख्या बराबर x, ठीक है। हमारा होता है फॉर्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर मालूम नहीं है, यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो अगर संख्या हमारी x होगी गुणे x माइनस 2, ये हो जाएगा बराबर लसा और मासा गुणनफल कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 24, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y, x का 2 मान आएगा, जो बड़ा मान होगा क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा हमारा लॉन्ग होगा। अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके, ठीक है। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 3, तब ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6, 2 3 6, तो 9 माइनस 3 बराबर 24, ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद x बराबर 4 मानते हैं, x बराबर अगर 4 मानते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 चौक 8, 16 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 8, ये भी क्या होगा 24 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद x के बराबर क्या होगा 6 मानते हैं तो ये हो जाएगा 36 और 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये जाएगा 24 बराबर 24 की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर इसके बाद 8 में चेक करते हैं एक बार कि 8 में होता है कि नहीं। x बराबर 8 अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 64 माइनस 8 × 16, हो जाएगा 14 में से 8, 5 में से 1 48, जो भी 24 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो संख्याओं का लसा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या क्या है हमारी x, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए दिया हुआ प्रश्न अनुसार x गुणे x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24 बराबर माइनस 2x बराबर 24। अब देखो इसका निकाल करके सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद इसका 2 मान आएगा, इससे क्या होगा मतलब प्रोसेस लंबा होगा। तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से सॉल्व करते हैं x की वैल्यू रख करके। x बराबर 3 रखिए तो हमें कितना आया है 3, जो कि 24 के बराबर नहीं है। उसके बाद 4 रखे हैं, x बराबर 4 मानने पर क्या आया हमारा 8, जो कि 24 के बराबर नहीं है। x बराबर 6 मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 24, जो कि 24 के बराबर होगा। x बराबर 8 मानते हैं तो हमारा आंसर आया 48, जो कि 24 के बराबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।